और जब देने लगे तो ज़िंदगी में पहली बार 10 साल पहले हमारे हाथों में 850 रुपये आया था। अच्छा, पहले प्रोग्राम का। हाँ, पहले कार्यक्रम का 850। तो जैसे आपने कहा कि कछार, जी। तो क्या मकान अब कछार में है या कहीं और है? नहीं, अरे धन दौलत पैसा रुपया ये तो बेस्या भी कमा लेती बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, हिजड़े भी कमा लेते हैं, लेकिन तो सबसे पहला जो जवाबी बिरहा था वो किसके साथ था? तो जैसे देखा जाए अभी बिरहा गाते गाते लोग शादी विवाह कर लेते हैं, तो क्या आप अरेंज मैरिज करेंगे या जो है लव मैरिज करेंगे? क्या आप अच्छे बताइए। हमने जो है देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक ऐसे फ़ोटो वायरल हो रहा है जो कि बहुत से लोग का शक है कि आप रुचि यादव से ही करेंगे क्या शादी? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज़ के अंदर। मैं हूँ विनोद पाल और हमारी मौजूदगी है आज बदरा सनौटी, जहाँ की आप सब लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही जुझारू, बहुत ही दमदार, और आप सब लोग सामने देख रहे हैं। इनका नाम तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप लोग खुद समझ सकते हैं यह कौन है। तो सबसे पहले हम उनसे आप मुलाकात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? जी आप लोगों का प्यार से अच्छे हैं। तो ये बताइए, आपका नाम पहले आप बताइए हमारे व्यूअर को, हो सकता है कुछ सबसे पहले तो हम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को और हमारे बिरहा प्रेमियों को, बड़े बुजुर्गों को, हम सफ़र साथियों को, माताओं बहनों को चरणवंदन और आशीर्वाद की आकांक्षा। जी जी। तो हमने सुना है आप बिरहा में बहुत ही धमाल मचाए हुए हैं। तो ये जो बिरहा आप जो गाते हैं जी। ये लगभग कितने सालों से शुरुआत किया है? जी लमसम ये 10वां वर्ष चल रहा है हमारा बिरहा जगत में कदम रखे हुए। अच्छा, 10 साल से आप गा रहे हैं? जी जी 10 साल। लेकिन देखा जाए अभी 2 साल से आप बहुत धूम मचा चुके हैं। तो जगह जगह पे लोग आपको कुछ ईर्ष्या करने वाले भी हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें कमेंट वगैरह जो आता है। जी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ईर्ष्या करने वालों के लिए कारण है ना भैया। कारण ये है कि उन लोगों को ये लगता है कि 50 साल हमारी उम्र हो चुकी है। अच्छा, उम्र हमारा 50 साल का हो चुका है और ये 22-23 साल का लड़का और मंच पे मिलता है, मैं किसी भी तरीके से बिरहा की प्रस्तुति दे दूं और जहां छोड़ दूं खट्ट से ये बंदा उठा लेगा और ये जहां लेकर के जाएगा तो जल्दी मार्ग मिलते नहीं हैं। तो क्या करें, खड़े होकर के हम तुम्हारी औकात ही देख लें, मंच पर तुम अभी बच्चे हो, ये हो तमाम प्रकार की। और सुनने वालों के लिए जलन की भावना मेरे प्रति नहीं है। वही लोग जलन की भावना करते हैं जो बिरहा के लिए बिरहा का छोटा आ भी नहीं जानते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो बिरहा आप गाते हैं इसको सीखा कहाँ से है? मतलब कहीं स्कूल वगैरह में या कि कोई गुरु के माध्यम से सीखा? जी नहीं, हम छोटे से थे तभी से हम स्कूल में प्रतिभागी हुआ करते थे, भाग लिया करते थे। अच्छा, अच्छा। तो 15 अगस्त 26 जनवरी को गाते थे। जब हम गाते थे हाँ। तो हमारे गांव के लोग सुनते थे बड़े गौर से कि ये लड़का अच्छा गाता है। और धीरे धीरे लमसम 2 साल ऐसे ही 2 बार 15 अगस्त, 2 बार 26 जनवरी वार्षिक उत्सव में हमने गीत गाया। गाते गाते चारों तरफ ये शोर हो गया चारों गांव में कि सूरज यादव यार एक अच्छा लड़का है और गाता है बढ़िया। हमारे गांव में 13 ही थी। अच्छा अच्छा। जो लोग जाते नहीं हाँ, मृतक के 13 दिन पे होता है, 13 ही थी। तो जब 13 ही रहे तो उसी में प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। 2 कलाकार का। तो वहाँ पर एक आदमी मेरे घर आए और जब हम आए थे तो हम गाय लगा रहे थे। अच्छा। और गाय के नोई जो डोरी रस्सी नहीं बनते ना, हाँ, छनान जिसको हाँ छनान छनान, बोलते तो हम हैं। उसको खोले भी नहीं थे, हमको उठा ले गए। अच्छा। हमको उठा ले गए गोदी से और ले जा करके मंच पे चढ़ा दिए बदरा में ही। हाँ। और मंच पे चढ़ा दिए तो हम थोड़ा उत्सुक थे और कछार के हम ही हैं तो हम थोड़ा चिबिल्ले टाइप के थे। हम अपना तुरंत दिए माइक में और हम जो स्कूल में गाते थे वही प्रस्तुति देने लगे। और जब देने लगे तो ज़िंदगी में पहली बार 10 साल पहले हमारे हाथों में 850 रुपये आया था। अच्छा, पहले प्रोग्राम का? हाँ, पहले कार्यक्रम का 850 रुपये आया था। लालच भी बढ़ने लगा है। जो लड़का 98 चवन्नी देखा था और 98 रुपये लेकर के टॉफ़ी लेने के लिए दुकान पे जाता हो और वो अगर 800-850 रुपया पाए तो हम सोचने लगे, गा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये तो मेरे स्कूल के बैग में जाएगा और साल भर खाएंगे हम। तो जैसे आपने कहा कि कछार, तो क्या मकान अब कछार में है या कहीं और है? नहीं, मेरा मकान तो गौहानी बहरिया सिकंदरा से 7 किलोमीटर गौहानी में है। ये यहाँ पर क्या है आपका? जी, यहाँ पर इसी गांव में किनारे जस्ट ननिहाल है। अच्छा। और ननिहाल से कुछ दूर हट करके हमने अपना स्वयं का अच्छा। यही छोटी सी कुटी मैंने बना लिया है। और ये मेरे दर्शकों का और बिरहा के शुभचिंतकों का, मुझे प्यार करने वालों का दुलार प्रेम है। हमारे ही बस की बात नहीं थी कि हम तो बना लें। यानी बिरहा गा करके इसको आपने शुरुआत किया जी, है? ये जो कुछ भी है हाँ, ये सब मेरा कुछ नहीं, ये हमारे जनता भगवान का है।
तो जैसे आपने कहा कि शुरुआत में गाय लगाते हुए लोग उठा ले गए, जी तो आपके मन में जैसे बिरहा का ये था कि शुरुआत जैसे बहुत से लोग होते हैं भोजपुरी गाना निकालना, स्टूडियो पे गाना गाना या फिल्मी दुनिया में जाना, तो क्या ऐसा आपका विचार नहीं उत्पन्न हुआ? जी नहीं, हमारे मन में ये हुआ कि ऐसे लोग जैसे बुला रहे हैं ऐसे हमको भी बुला लें, हाँ तो हम भी जाएंगे, 3-4 गीत गाएंगे आराम से, इतना इतना पैसा मुझे मिल जाइए, अंदर उद्गार प्रकट होता था। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन धीरे धीरे हमारे ही नाना थे हाँ टप्पेलाल हलचल जी, तो वो गा रहे थे, तो वो हमको अपने साथ ले जाने लगे। 2 मंच पे ले गए और दोनों में उनकी तबीयत खराब थी, तब हमको लेकर के गए, चलो जब हम थोड़ा सा आराम कर लेंगे ये बच्चा गा देगा। तो हम 2 मंच पे गए और लालच हमारा लालच बढ़ता ही गया कि बिरहा में ही ज़्यादा रुचि हो गई। कारण ये है, मैं देख रहा हूँ अभी लगभग हम आधे घंटे से यहाँ बैठे हैं, आपके पास बार बार फोन आ रहा है प्रोग्राम के लिए। जी, तो कहने मतलब ये है कि जनता आपको बहुत चाहती है। जी जी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे कुछ व्यूअर्स हैं या देखने वाले या आपके जो है कुछ अड़ोसी पड़ोसी, वो सब लोग ये नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़ जाएं, ऐसा है क्या? आज के दौर में भैया ना, मैं सच्चाई बता दूं, आप किसी भी क्षेत्र में अगर कदम रखते हैं तो एक बार वही लोग वाह 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 करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि जा रहा है साला तो जाने दो, बर्बाद हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, या तो फिर जाए कर ले। लेकिन अगर आप उनके उम्मीद से भी आगे निकल गए तो वही लोग आपके टांग को पकड़ करके खींचना शुरू कर देंगे कि अरे यार जानते ही नहीं थे ये साला यहाँ तक चला जाएगा। और हमारे ही गाँव के काफी कलाकार थे, सभी लोगों ने गाया और वहीं रह गए। हमसे लोगों ने कहा है कि क्या है बिरहा में यार, जब हम बढ़ गए थोड़ा सा तो अब कहने लगी छोड़ दो बिरहा, अरे तुम्हारे राम आधार उस्ताद ने क्या बनवाया, ऐसे लोगों ने कहा हमसे। कुछ नहीं, लाल जी लहरी जी क्या किए, कुछ नहीं। अब उन्हें क्या पता है कि उन्होंने क्या किया? अरे धन दौलत पैसा रुपया ये तो बेस्या भी कमा लेती है, हिजड़े भी कमा लेते हैं, लेकिन मर्द की मर्दानगी वो है जो अपने यहाँ अपने बलबूते पर, माँ बाप के नहीं, दोस्त यार के नहीं, अपने बलबूते पर शोहरत कमा लेना, नाम कमा लेना, ये सबके बस की बात नहीं है। और मैंने नाम कमाया, ये आप लोगों का प्यार है दुलार है, बहुत नहीं लेकिन इतना दूर तक तो कमा लिया जहाँ तक मेरे खानदान में कोई नहीं कमाया था। तो ये बताइए, जैसे पहले आपका सबसे पहला जो जवाबी भी रहा था वो किसके साथ था? पहला मेरा जवाबी मुकाबला, पहला मेरा जवाबी दंगल का कार्यक्रम हुआ था बिरहा जगत की बहुत ही सुंदर गायिका सुधा सरगम जी के साथ। अच्छा, सुधा सरगम जी। लेकिन देखा जाए सुधा सरगम अभी दिखती नहीं है फील्ड में, ऐसा एक जमाना रहा है। अच्छा अच्छा। एक समय रहा है कि सुधा सरगम जी जितना कार्यक्रम गा रही थी कोई नहीं गा रहा था, और उस दौर में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन उस मंच पे मुझे प्रेम दिया है जिस मंच पर मैं पहले बार 10 मिनट के लिए गीत की प्रस्तुति दिया था। उन्हीं के विद्रोही कलाकार जो विपक्ष में थे उनसे प्यार नहीं मिला, लेकिन उनसे वो स्नेह मिला था मुझे। तो जैसे देखा जाए अभी बिरहा गाते गाते लोग शादी विवाह कर लेते हैं, तो क्या आप अरेंज मैरिज करेंगे या जो है लव मैरिज करेंगे? क्या आपकी भावना है? नहीं, दरअसल देखिए भैया, समाज है और ये दुनिया जानती है कि आज के दौर में ये जो शादी विवाह जीना मरना जस अब जस ये सब भगवान के हाथ में है। वो कब कैसे जीना है, कब मर जाना है, वो किसी न किसी का कुछ न कुछ लगा, कहते नहीं कि हिले रोजी बहाने मौत, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, कर्म करना पड़ेगा। अब शादी भी हमारी भाई ये तो तय है कि हम दुनिया में आए हैं तो हमारे जीवन संगिनी भी कहीं ना कहीं पर आई होगी। तो विचार है कब करने का शादी? शादी विचार बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में, मतलब घर वगैरह बन जाए, बस यही कंप्लीट करवा लें 2 साल में हम सब। तो कहीं लड़की देखे हैं या कहीं आपके परिवार वाले देखेंगे, कैसा है? नहीं, लड़की अभी तो हम देखे नहीं है। अच्छा। लड़की हम देखे नहीं है, और बस और घर में कोई देखेगा नहीं, देखेंगे हम ही देखेंगे। अच्छा, आपके ही माध्यम से? हाँ, इसलिए क्योंकि आज का दौर, आज का जमाना दूसरा हो गया है कि लोग अपने मनपसंद से शादी कर रहे हैं। ज्यादातर यही हो रहा है। अरेंज मैरिज कौन कर रहा है? बहुत बहुत कम लोग करते हैं। बाकी 70% लव मैरिज होता बा, और लव मैरिज में घर वाले नहीं मान रहे तो लड़की लड़के को लेकर के गायब और लड़की लड़के को लेकर के गायब, यही तो देखने को मिल रहा है। जैसे आप शादी करेंगे तो ये घर गृहिणी करेंगे, मतलब कि लाएंगे लड़की, या जो है बिरहा और गाती रहेगी उसके साथ करेंगे? ना, गृहिणी कर ले आएंगे, मतलब घर पे हो रहे रोटी वगैरह बना, कोई भी वो काम करती रहे। हाँ। लेकिन वो काम मेरे घर आने के बाद में वो काम को छोड़ देगी। अच्छा, माने कि किसी भी किसी भी सफर में रहे वो, हाँ। मेरे पास आने के बाद में वो केवल हम सब, जब उस किसी भी सफर से जब हमारा हम सफर बनेगी जी, तब वो मेरे घर का काम केवल देखेगी, बाकी सफर तो तय मुझे करना है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, हमने जो है देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक ऐसे फोटो वायरल हो रहा है जो कि बहुत से लोग का शक है कि आप रुचि यादव से ही करेंगे क्या शादी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। और वायरल होने का मतलब ये है कि
ये जो समाज है, ये दौर है, ये आज की जो पब्लिक है, ये नवयुवक कलाकार होने के नाते दोनों कलाकार को ज़्यादा पसंद करती है और चूज करती है कि यही दोनों कलाकार अगर मंच पे मिले तो बेहतर होगा। और जो फोटो की बात है, तो आप ये जान सकते हैं कि रुचि यादव जी इस समय ट्रेंडिंग स्टार हैं नवयुवक कलाकारों में। और ये तो सत्य है कि भाई रुचि यादव जी तो 3 साल में ही जो मुकाम हासिल किया है वो आम कलाकारों की बस की बात नहीं है। और वो भी नवयुवक और हम भी नवयुवक। नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे कहीं कहीं स्टेज पे देखा हूँ, माला वगैरह का भी जो है हुआ है, तो उसमें कुछ लोग लिखे भी हैं कि आधा जो है ये जो जयमाल हो गया है। क्या ये सही बात है? कहने की बात तो भाई दुनिया कहते हैं कि फलाने के उनकर जोड़ी हुई, उनका समाज ऐसा है ना कि हम अभी 10 मंच किसी भी कलाकार के साथ, कोई भी लेडीज़ के साथ अगर 10 मंच गा दें, हालांकि हम डुएट नहीं गाते हैं, और कलाकारों में पूर्वांचल की तरफ आप चले जाइए तो हर कलाकार डुएट के लिए एकदम प्रभावित रहेगा कि मैं गा दूं। लेकिन मैं एक ऐसा कलाकार हूँ, मैं डुएट गाना ही नहीं चाहता। और विरहा जगत में तमाम कलाकारों को नहीं जानता हूँ, लेकिन रही बात आप रुचि यादव जी की बात कर रहे हैं, तो रुचि यादव भी डुएट नहीं गाती है। और मेरी और रुचि यादव की शादी की बात रही है तो ये जनता है। जनता तो किसी को रुचि यादव की तस्वीर भाई किसी के साथ में आप वायरल कर दीजिए, लगा दीजिए, तो वो तो कहेगी कि ये जोड़ी बहुत अच्छी है। हमारे साथ में किसी की भी आप फोटो लगा दीजिए तो जनता यही कहेगी कि ओह सूरज यदुवंशी जी, आप फलाने से शादी कर लीजिए, उससे शादी कर लीजिए, आपकी जोड़ी ऐसी है, वैसी है, सुपर है, नाइस है, वेरी नाइस। और कितने कमेंट तो ऐसे आते हैं कि आप लोग शादी कर लीजिए, 1 लाख दहेज हम दे देंगे। वाह, ऐसा सपोर्ट। तो अगर ऐसा सपोर्ट है जैसे आपके कुछ लोगों का या घर वालों का, या हमें लगता है उनके घर वालों का भी सपोर्ट हो, तो आप कर ही लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने बताया तो आपसे ना कि जीना मरना और शादी विवाह ये ऊपर वाले के हाथ में, जोड़ी उन्होंने ही फिट किया है। प्रभु ने अगर हमको उतारा है तो मेरी भी जीवन संगिनी कहीं है और उनका भी जीवन साथी कहीं ना कहीं है। और ये भाग्य की बात है भाई, अगर किस्मत में कहीं भी होगा तो हम जाएंगे, उनका भी कहीं होगा तो वो भी जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये सूरज यदुवंशी जी हैं और इनसे बातें करके जो है बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों और जो भी अगर पूछना होगा, जो भी आपके विचार में होगा कि ये चीज़ हमको चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो इनसे ज़रूर दोबारा हम मुलाकात करके वो चीज़ इनसे पूछ लेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।